हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। मैं सीए नितिन बंसल। आज मैं आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कोड कैसे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं वो सिखाने वाला हूँ। इसके लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, डिजिटल सिग्नेचर चाहिए या आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन हो सकता है, क्या गवर्नमेंट फीस लगती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए और क्या एरर आ सकते हैं, आप उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। डॉक्यूमेंट्स की मैंने वैसे तो यहाँ पे लिस्ट ऐड करती है, बट आप जब लाइव इसको अप्लाई करना देखेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे कि डॉक्यूमेंट्स ऑप्शनल हैं या मैंडेटरी है। तो सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये डीजीएफटी की वेबसाइट होती है। इस पे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। ये अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट है, अगर आप डायरेक्ट गूगल पे भी डालोगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड अप्लाई, तो आप इस तरीके से भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे ये फर्स्ट वेबसाइट आएगी डीजीएफटी वाली। तो इस वाले में आप जाके यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड में भी जा सकते हो। तो ये वाली वेबसाइट है सिंपली। ठीक है, ये वाली वेबसाइट है या फिर एक ही है, वो सभी होम स्क्रीन पे जाएंगे तो यहाँ से भी ऑप्शन होता है अप्लाई फॉर आईईसी। तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं। ये लिंक का भी होता है, अपडेट करने का भी ऑप्शन होता है। तो आईईसी से रिलेटेड सारी यहाँ पे डिटेल्स आपको मिल जाती हैं, जो भी आपको एक्शन लेना होता है। तो अब हम अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे अप्लाई फॉर आईईसी के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यही वाली गवर्नमेंट की वेबसाइट है .gov.in। और कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट वगैरह पे आप ना जाएं, यहीं से आपको अप्लाई करना होता है। ठीक है, ये लॉगिन सबसे पहले आपको, अगर आपने लॉगिन डिटेल्स बना रखी हैं तो आप लॉगिन करके आप अपने वहाँ पे उससे भी आप अपना इसका आईईसी कोड जनरेट कर सकते हैं, सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। या आप फर्स्ट टाइम है बिल्कुल, तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो मैं आपको फर्स्ट टाइम एज ए न्यू यूजर आपको स्टेप्स बता रहा हूँ, क्या क्या स्टेप्स करने होते हैं। तो रजिस्टर्ड यूजर एज आप सबसे पहले आपको यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं या टेक्निकल अथॉरिटीज हैं या फॉरेन वाले हैं या एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है या सीएसीएमए है या प्री शिपमेंट अथॉरिटी है या एजेंसी है या बैंक के ऑफिशियल है। तो ये कुछ कैटेगरीज होती हैं जिसमें आपको सेलेक्ट करना होता है। तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए जा रहे हैं तो आपको ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इंपोर्टर एक्सपोर्टर वाला। उसके बाद आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये आप इंडिविजुअल नेम से आपको ये बनानी है। साइन अप आप किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपनी जैसे कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या एलएलपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या 1% कंपनी है, तो आप उसके बाद आप कंपनी की डिटेल्स उसमें फिल कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप एज ए डायरेक्टर, क्योंकि ईमेल आईडी और मोबाइल पे ओटीपी जाएगा बेसिकली, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको डालना है। ठीक है, जो भी आप कोई भी नाम डाल सकते हैं। ईमेल पे आपके ओटीपी जाएगा और फोन पे आपका ओटीपी जाएगा। एड्रेस आपको यहाँ पे सिर्फ आपका पिन कोड डालना है, पिन कोड से आपका यहाँ पे एड्रेस उठा लेगा। जैसे कोई भी एड्रेस है तो आपको यहाँ पे बस वो डालना है, फिर नीचे कैप्चा डालना है। सेंड ओटीपी से आपका ये यूजर नेम बन जाएगा। यूजर नेम आपका होता है ईमेल आईडी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं लॉगिन वाले पे जाके दिखाता हूँ आपको एक बार। यहाँ पे आपका जो रजिस्टर करने के बाद आपके ईमेल के ऊपर आपका पासवर्ड आएगा। तो यूजर नेम आपका यही होता है, पासवर्ड आपकी ईमेल पे आएगा। उसके बाद इसको आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद पोर्टल ओपन हो जाएगा, उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह या डिटेल्स फिल करनी होती है। तो मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ यहाँ पे लॉगिन, उसके बाद आपको क्या क्या डिटेल्स चाहिए। तो ये इस तरीके से लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा और ये इस तरीके से पोर्टल होता है, ये डैशबोर्ड है। ठीक है, ये होम स्क्रीन है एक तरीके से। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई आईईसी का, लिंक आईईसी का, ये स्टेटस क्या इश्यू कर रखा है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, लास्ट है तो ये इस तरीके से होता है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम है तो आपको यहाँ पे अप्लाई आईईसी वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा। ये पहले मैंने एक एप्लीकेशन पहले स्टार्ट कर रखी है, तो आप इसको मतलब यहाँ पे एक्शन करने का ऑप्शन होता है। अगर आप करेंगे तो मैं एक बार इसको डिलीट करके आपको एज ए न्यू दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये वाली इंफॉर्मेशन की ये टैब ओपन हो जाएंगी। जैसे फर्स्ट ये बेसिक, ये 3 डिटेल्स आपको फिल करनी होती हैं। एक ये बेसिक डिटेल्स फिल करनी होती हैं जिसमें आपका नेम, फर्म नेम और ये सब जीएसटी वगैरह की डिटेल्स आएंगी। मैं आपको वन बाय वन दिखाऊंगा। उसके बाद आपकी फर्म की डिटेल्स, एड्रेस डिटेल्स डालनी है जिसमें आपको एड्रेस प्रूफ भी देना होता है। फिर आपकी कोई ब्रांच वगैरह है तो उसकी डिटेल्स देनी होती है। तो पहले आपको जनरल इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है,
फिर आपका कोई प्रोप्राइटर, पार्टनर, डायरेक्टर्स वगैरह उनकी डिटेल्स आएंगी। फिर आपको बैंक की इंफॉर्मेशन देनी होती है, फिर कुछ अदर्स इंफॉर्मेशन देनी होती है, उसके बाद आपको डिक्लेरेशन देनी है और फिर आपको साइन और ओटीपी वगैरह डाल के इसको सबमिट करना होता है। और इसकी जो गवर्नमेंट फीस होती है वो 500 रुपीज गवर्नमेंट फीस होती है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखा हुआ था, तो वो फीस भी मैं बता देता हूँ। तो 500 गवर्नमेंट फीस होती है इसकी। और डिजिटल सिग्नेचर और आधार ओटीपी दोनों से वेरीफाई हो सकता है ये। तो आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगा कहाँ ऑप्शन आता है ये भी। तो सबसे पहले अगर आप बेसिक डिटेल्स वाले में जाएंगे तो यहाँ पे आपको नेचर ऑफ कंसर्न फर्म बताना है। तो यहाँ पे ये वाले ऑप्शन होते हैं जिसके लिए आप आईसी कोड ले सकते हैं। प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक है, ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, या 1% कंपनी है, या अदर। अदर की कैटेगरी भी है इसमें। तो हमारा मान लो प्रोप्राइटरशिप का केस है, तो प्रोप्राइटरशिप के केस में आपको आपके जो फर्म का नेम है वो फर्म का नेम डालना है। ठीक है, जिस फर्म आपने नेम से आपने फर्म बना रखी है, या आपका इंडिविजुअल नेम से आपने कोई भी फर्म नहीं बना रखी है, तो आप अपना इंडिविजुअल का नेम यहाँ पे डाल सकते हैं। पैन नंबर डालना है, नेम एज पर पैन डाटाबेस डालना है, उसकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, और यहाँ पे डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन केस ऑफ कंपनी, अगर कंपनी का केस है तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आएगी। फिर यहाँ पे आपको कैटेगरी बतानी है, कौन सी कैटेगरी आपकी एक्सपोर्टर की। वो जो डिटेल्स होती है वो अदर डिटेल्स में आएंगे, आप क्या इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने वाले हो। यहाँ पे आपको ब्रॉड कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि आप मर्चेंट, कोई गुड्स वगैरह आप एक्सपोर्ट करने वाले हो, या आप मैन्युफैक्चरर हो तो एक्सपोर्टर हो, या मर्चेंट भी हो और मैन्युफैक्चरर भी हो, दोनों हो, या आप सर्विस प्रोवाइडर हो, या आप अदर्स हो। अगर आप अदर्स सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे कैटेगरी बतानी पड़ेगी कि कौन सी अदर्स की कैटेगरी है। मान लो हमने मर्चेंट एक्सपोर्टर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद वेदर द फर्म इज लोकेटेड इन एससीजेड, तो ये नो है बाय डिफॉल्ट। अगर आपका यस है तो इसको यस करेंगे। अगर यस करेंगे आप इनको तो यहाँ पे आपको डिटेल्स देनी पड़ेंगी, आपकी अटैचमेंट्स वगैरह में एससीजेड का प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, इसको नो करते हैं। जीएसटी नंबर यहाँ पे आपको पूछता है, ये जीएसटी नंबर अगर आपके पास है तो आप उसकी डिटेल्स दे सकते हैं। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, क्योंकि कुछ केस में इसकी लिमिट होती है जीएसटी नंबर की 20 लाख और 40 लाख, तो जरूरी नहीं है सभी के पास जीएसटी नंबर हो, तो आप इसको यस और नो कर सकते हैं। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रीफिल्ड आते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करना है उसके लिए यहाँ पे नोट दे रखा है, प्लीज अपलोड प्रूफ ऑफ इस्टेब्लिशमेंट इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन फॉर द गिवन एंटिटी। फिर आगे लिखा हुआ दिस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इज मैंडेटरी फॉर पार्टनरशिप फर्म है आपकी, या आपकी रजिस्ट्रेशन सोसाइटी है, ट्रस्ट है, एचयूएफ है, या अदर्स है। तो आपका मान लो कंपनी का केस है, या पार्टनरशिप फर्म है, या सोसाइटी या ट्रस्ट है, उसके केस में आपको उसका जो इनकॉर्पोरेशन है या इस्टेब्लिशमेंट का प्रूफ है वो भी देना है, या आप अदर्स करके यहाँ पे एमएसएमई का प्रूफ भी दे सकते हैं। ठीक है, ये प्रोप्राइटर के केस में ऑप्शनल हो गया एक तरीके से, बाकी केस में ये मैंडेटरी हो गया। अब आपको डालनी है यहाँ पे फर्म की एड्रेस डिटेल्स डालनी है, आपका फर्म का क्या एड्रेस है। आपको यहाँ पे आधार वाला एड्रेस नहीं डालना है। अगर आपको अपने पर्सनल नेम पे आधार वाले पे लेना है तो आप वो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी फर्म का एड्रेस डालें। फर्म का एड्रेस यहाँ पे डालना है, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, पूरा फुल एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। ये ड्रॉप डाउन में इसका जुडिक्शन अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो प्रूफ देना है, एड्रेस प्रूफ देना है, उसके लिए यहाँ पे नोट लिखा हुआ है क्या आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस में दे सकते हैं। तो आपको सेल डीड, रेंट एग्रीमेंट, लीज डीड, या इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन या लैंडलाइन बिल, मोबाइल बिल या पोस्टपेड बिल और एमओयू, ये आप दे सकते हैं। अदर एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर प्रोप्राइटरशिप ओनली, तो अगर आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो आप उसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट और वोटर आईडी, अगर आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट और वोटर आईडी वाला अगर आपका एड्रेस है तो आप ये वाले प्रूफ भी दे सकते हैं, ओनली इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म। In case of address proof is not in the name of the applicant firm, ठीक है, a no objection certificate NOC by the firm premises owner in favor of the firm along with the address proof may be submitted। तो आपको एनओसी भी लेना पड़ेगा। अगर आपके जो ये प्रूफ है, इलेक्ट्रिसिटी बिल या टेलीफोन, ये अगर आपकी फर्म के नेम पे नहीं है, किसी और के नेम पे है, तो आपको एक एनओसी भी आपको देना पड़ेगा। तो ये आपको फर्म एड्रेस डिटेल में देना है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अटैच करना है। फिर आते हैं ब्रांच डिटेल में। तो यहाँ पे आपको एससीजेड वाली डिटेल्स आपको पूछी नहीं, वो नो नो है। अगर आपकी कोई एक्टिव ब्रांच है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आपका जीएसटी नंबर है उसकी डिटेल्स देनी है, अदरवाइज आप इसको सेव करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। तो मैंडेटरी फील्ड आपको यहाँ से ऐसे पता लग जाएंगी, जो जो मैंडेटरी फील्ड है, जो जो डॉक्यूमेंट्स अटैचमेंट मैंडेटरी हैं, वो भी आपको यहाँ से पता लग जाएगा। ठीक है,
अदरवाइज आप इसको सेव करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद ये वाली डिटेल्स आपको फिल करनी है। तो मैं ये सारे डिटेल्स फिल करके आपको आगे का नेक्स्ट का दिखाता हूँ। अब आपका जो फर्स्ट डिटेल आप जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद में आपको यहाँ पे मोबाइल आपका ओटीपी से वेरीफाई भी होता है, जब आप मोबाइल नंबर उस पर डालेंगे, ठीक है, जब सेव करेंगे उसको तो यहाँ पे सक्सेस मैसेज आ जाएगा आपका, ड्राफ्ट वाला हैज बीन सक्सेसफुली सेव्ड आएगा। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट जो टैब ओपन होती है डिटेल्स ऑफ प्रोप्राइटर पार्टनर डायरेक्टर वाली, इसमें आपको आपको डिटेल्स डालनी होती हैं, पार्टनर डायरेक्टर, कर्ता या मैनेजिंग ट्रस्टी। तो नेम एज पर पैन डाटाबेस, तो प्रोप्राइटर है उसकी डिटेल्स आएंगी यहाँ पे, अगर डायरेक्टर है तो उसकी डिटेल्स आएंगी यहाँ पे, ठीक है। जो भी टाइटल है यहाँ पे टाइटल वगैरह आ जाएगा, तो वो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सेव करना है, नेक्स्ट करना है। तो ये आपका, अगर आप जब तक ये डिटेल्स फिल नहीं करोगे ये आपको नेक्स्ट नहीं करने देगा। तो मैं ये वाली डिटेल्स डाल के आपको फिर नेक्स्ट बैंक इन्फॉर्मेशन वाले पे लेके चलता हूँ। तो ये यहाँ पे हमने डिटेल्स फिल कर दी है इस वाले में। तो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप इसको एडिट करके अपनी डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। अगर आपका दो डायरेक्टर हैं तो दोनों की डिटेल्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पहले से भी दिखाएगा, तो आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं, या न्यू ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर प्रोप्राइटर पार्टनर सभी की डिटेल्स यहाँ पे आपको ऐड करनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट के बाद आपको यहाँ पे बैंक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। बैंक इन्फॉर्मेशन में आपका अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, ये ड्रॉप डाउन से आएगा। फिर ब्रांच नेम, ठीक है, ये प्राइमरी है और उसके लिए आपको यहाँ पे जो प्रूफ जो देना है, बैंक डिटेल्स आर इलेक्ट्रॉनिकली वैलिडेट थ्रू द, ये जो इनका सिस्टम होता है एनपीसीआई, यू मे हाउएवर सबमिट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड प्रूफ ऑफ फ्रॉम बैंक अकाउंट, दिस डॉक्यूमेंट कैन बी ए प्री प्रिंटेड कैंसिल चेक और बैंक सर्टिफिकेट। तो ये बैंक सर्टिफिकेट का एक इन्होंने फॉर्मेट भी दे रखा है, तो आप इस फॉर्मेट को भी यूज कर सकते हैं। फॉर्मेट फॉर बैंक सर्टिफिकेट आपको ये बैंक से लेके आना पड़ेगा, या आप अपना कैंसिल चेक यहाँ पे दे सकते हैं, दोनों में से कोई भी चीज़ दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। तो मैं ये डिटेल्स और फिल करके आपको फिर आगे की डिटेल्स दिखाता हूँ। बैंक डिटेल्स डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे एक डिक्लेरेशन का भी ऑप्शन आता है। तो ये आपको अगर नहीं करोगे तो ये एरर दिखाता होगा, इस तरीके का एरर, डिक्लेरेशन फॉर बैंक अकाउंट कैन नॉट बी पेड। तो ये आपको कंफर्म पे क्लिक करना है, फिर सेव एंड पे क्लिक करना है, फिर आता है अदर डिटेल्स का ऑप्शन। तो इस अदर डिटेल्स में आपको बताना है कि आप इंपोर्ट करने वाले हो या एक्सपोर्ट करने वाले हो। एक्सपोर्ट करने वाले हो तो आपकी क्या क्या कैटेगरी है, या अदर्स हैं तो अदर्स भी। तो आपको अगर मान लो सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों करने वाले हो, तो यहाँ पे आपको डिटेल्स डालनी पड़ेगी। गुड्स क्या हैं, आप इनमें से ये डिटेल्स आती हैं, जैसे केमिकल है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, इंजीनियरिंग है, फिश मरीन है, फूड है, हैंडीक्राफ्ट है, लेदर है, प्लास्टिक है, जो भी आप इसमें से एक्सपोर्ट करना चाहते हो वो आप यहाँ पे इस तरीके से इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप जितनी भी आप जो भी एक्सपोर्ट करना चाहते हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। वुडन आर्टिकल है, स्टोन है, मेटल है, या अदर्स करके आप अपना यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर सकते हो, जो अगर इस लिस्ट में नहीं आता हो। और सर्विसेज के केस में भी आप यहाँ पे सर्विसेज सेलेक्ट कर सकते हो, क्या सर्विसेज हैं आपकी, सर्विसेज भी आपको बताना पड़ेगा। अगर आपकी इन कैटेगरीज में सर्विस आती हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एजुकेशन है, इन्वायरमेंटल है, लीगल है, प्रिंटिंग है, रियल एस्टेट है, जो भी सर्विसेज हैं आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इस लिस्ट को वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और या इसको अदर्स करके आप ऐड ऑन भी कर सकते हैं जो जो डिटेल्स आपको चाहिए। या आप सिर्फ इंपोर्टर बनना चाहते हैं तो आप सिर्फ इंपोर्टर बन सकते हैं। तो इंपोर्ट क्या करने वाले हैं, तो आपको इंपोर्ट में डिटेल्स बतानी पड़ेंगी। आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा क्या आप इंपोर्ट करने वाले हो, ठीक है। इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हमारे केस में हम मशीनरी के पार्ट्स जो हैं वो इंपोर्ट करने वाले हैं, एग्रीकल्चर और एलाइड प्रोडक्ट उनसे रिलेटेड मशीनरी के पार्ट हम इंपोर्ट करने वाले हैं। तो मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, तो हम मैं ये दो तीन चीज़ें इसमें सिलेक्ट कर दूंगा तरीके से, ठीक है। तो इसको फिर आपको सेव करना है, नेक्स्ट करना है। इस तरीके से आपका ये मैसेज आएगा। ये आगे आपको डिक्लेरेशन देनी है, तो यहाँ पे आपको टिक करके इसको डिक्लेरेशन देनी है। यहाँ पे आपको प्लेस डालना है, ठीक है। प्लेस डालने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है।
तो ये आपका पूरा एप्लीकेशन की समरी आ जाएगी, जो जो आपने यहाँ पे डिटेल किया है। यहाँ से आप प्रीव्यू कर सकते हैं, ये डाउनलोड हो जाता है, डाउनलोड करके आप इसको देख सकते हैं और ये पूरा आपकी जो समरी है उसको आ जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पे साइन करने का ऑप्शन मिलेगा नीचे नीचे, और यहाँ पे आपको जो गवर्नमेंट फीस है वो आपको शो करेगा। यहाँ से आपको साइन करने हैं। वन साइन यू विल नॉट बी एबल टू एडिट द एप्लीकेशन, आर यू श्योर यू वांट टू साइन द एप्लीकेशन। तो ये आपको साइन करना पड़ेगा, ठीक है। और साइन मान लो इसको ओके करता हूं मैं, तो आपको ये देखो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आधार ई साइन का और डिजिटल सर्टिफिकेट का। अगर आपके पास डीएससी है तो डीएससी से भी कर सकते हैं और आधार से भी कर सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन होते हैं। और इसके बाद सबमिट करने पहले आपका ओटीपी से सबमिट होगा, सबमिट करने के बाद आपको फिर फीस पे करनी है। फीस पे करने के बाद आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का सर्टिफिकेट जनरेट होगा। वो सर्टिफिकेट मैं दिखा देता हूँ किस तरीके का सर्टिफिकेट जनरेट होगा। वो मेल पे भी आएगा और आपको यहाँ भी मिल जाएगा। ये इस तरीके का आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा, ठीक है। ये आपका सर्टिफिकेट इस तरीके का सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा और वो आप यूज कर सकते हैं। तो यही पूरा स्टेप है, प्रोसीजर इतना ही था इसका। आपको 500 फीस पे करनी है। मैंने सारी डिटेल्स आपको समझा दी हैं, एक एक चीजें मैंने बता दी हैं। आधार कार्ड पैन कार्ड सिर्फ आपको डिटेल्स फिल करने के लिए चाहिए। एमएसएमई का सर्टिफिकेट आप अटैचमेंट्स में अपलोड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। एड्रेस प्रूफ आपको चाहिए, अगर जीएसटी अगर आप फर्म की नेम से लेके जा रहे हैं तो एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ेगा। कैंसिल चेक मैंडेटरी है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट क्या करने वाले हैं, क्या कैटेगरी है, जीएसटी नंबर ऑप्शनल है। ये डिटेल्स मैंने आपको बता दी थी। कैसे अप्लाई होता है ये मैंने आपको बता दिया, डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं, डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में बता दिए, क्लास 2 के बनते हैं अगर आप चाहें तो। आइस गेट की रजिस्ट्रेशन कैसे होंगी, तो जो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड मिल जाता है तो उसके लिए आपको फिर एक पोर्टल होता है आइस गेट, उस पर रजिस्टर करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको डीएससी मैंडेटरी है, तो उसकी भी मैंने वीडियो बना के डाल रखी है, तो आप वीडियो रेफर कर सकते हैं। उसमें मैंडेटरी है आपको डीएससी लेना। तो आपको ये पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बता दिया है, और आइस गेट पोर्टल है जिसपे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड यूज होता है। और बाकी आप इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट करेंगे तो आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि आपका कमेंट है वो हाईलाइट हो जाता है जैसे ही आप सब्सक्राइब करके कमेंट करते हैं। तो हमें आपका जो कमेंट है वो तुरंत हाईलाइट होता है और हम तुरंत आपको रिस्पोंड करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड से रिलेटेड या एनी अदर कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और आप इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।